हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीएस क्लासेस। दोस्तों, कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र से कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले मैंने देखा कि क्वेश्चन कैसे हैं, तो मैंने कहा अगर इजी होंगे तो छोड़ देते हैं। फिर मैंने जब देखा तो एनालाइज किया कि सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई सारे एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो इसीलिए मुझको ये वीडियो बनाना पड़ा आपके लिए। सारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए लॉकडाउन बढ़ रहा है, फिर 2 हफ्ते का बढ़ गया है, तो अब आपके पास तो टाइम है ही है, पढ़ाई करिए, कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास ना। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों कि मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, तो किससे करता है दोस्तों? अग्न्याशय में करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो ये क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए आपका ये भी सही हो गया। फिर दिया गया है इंसुलिन है, ठीक। अब देखिए इसमें हार्मोन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर इंसुलिन का दिया गया है, तो यहाँ पर हार्मोन का ऑप्शन नहीं, तो क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जैसे इंसुलिन दिया गया है तो यहाँ पर होगा आपका प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी। कैसे? देखिए इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन होता है, ठीक। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी पेप्टाइड मतलब प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 यानी कि 51 एमिनो अम्लों से मिलकर के होती है, और यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। फिर देखिए दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे होता है? तो डहेलिया की जड़ों से होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा मतलब शुगर की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत जो है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है और बीटा कोशिकाओं से, ठीक। इस हार्मोन की कमी से शरीर में आपको डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग हो जाता है, और इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है, ठीक। देखिए इंसुलिन जो होता है वो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, आपका बात सही है। चलिए बी दिया गया है मेलाटोनिन जो कि निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी आपका सही है। फिर दिया गया है ऑक्सीटोसिन जो कि स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण करता है, ये भी आपका सही है। फिर दिया गया गैस्ट्रिन जो कि आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब नहीं है, ठीक है। तो गैस्ट्रिन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो जो गैस्ट्रिन दोस्तों है ये क्या है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन में बताया था आपको, तो जो कि अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण यानी सेक्रेशन को उद्दीप्त करता है, निकालता है, इसलिए आपका डी आपका सही नहीं है। फिर देखिए माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? कौन सा वो होता है? तो वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जब माँ और बच्चे या गले लगते हैं, चूमते हैं, तो उनके प्रति वात्सल्य यानी कि भावना होती है, ठीक है। तो वही जो होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन ओटी, ठीक है। देखिए ऑक्सीटोसिन के 2 लक्ष्य ऊतक होते हैं। पहले होता है स्त्रियों में गर्भाशय यानी कि जो यूट्रस होता है, तथा स्तन ग्रंथियाँ मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो उनको प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव मतलब निकालने में भूमिका निभाता है? वो कौन सा है? तो वो भी आपका ऑक्सीटोसिन ही है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन के 2 माने बताया ना, 2 लक्ष्य होते हैं, 2 ऊतक होते हैं। देखिए आपको बता दें दोस्तों कि जैसे अब गाय भैंस जो होती हैं, तो भैंसें क्या होती हैं, गाय से अधिक दूध देती हैं, ठीक। उनमें क्या होता है, देखिए एक जो होता है, जब कभी कभी देखते होंगे आप गाँव में, जब भैंस या गाय दूध नहीं देते उसमें क्या लगाते हैं वो लोग? एक लगाते हैं, सुई लगा देते हैं, ठीक, जिससे इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन के बाद वो इंजेक्शन में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है, जिसमें भरा होता है एक दवा, इसका नाम करते हैं पिटोसिन। पिटोसिन लगाने के बाद अपने आप उनका दूध निकलने लगता है, ठीक है। दूध मतलब कि उनके अपने आप से ही उनके जो थन होते हैं, जो वो स्तन होते हैं, उनमें दूध अपने आप से आ जाता है, जो शरीर में जहाँ भी होता है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, कौन सा प्रोटीन नहीं है, कैरोटीन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती हैं। वो ग्रंथि की बात अब आ गई है, तो वो है आपकी दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। देखो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसको दोस्तों शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसके अग्रपिंड द्वारा स्रावित होता है। फिर देखिए पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से फ्रीडम होकर के कार्य कर सकती है? वो कौन सी ग्रंथि है? वो है आपकी परावटु। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, तो क्या होती है वो? ऑक्सीटोसिन तो ही होती है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीटोसिन नामक दवा भरी होती है। दोस्तों स्त्रियों में भी है, शिशु जन्म के बाद शिशु जो द्वारा जो दूध उत्पन्न होता है, जो बच्चा पीता है, तो उस समय स्तनियों को पेशियों से सिकोड़ कर जो दूध का उत्पन्न होता है, जैसे देखो जब बच्चा पीता है दूध तो क्या करता है वो स्तनी को सिकोड़ता है ना, तो वही होता है। ठीक है, फिर देखिए थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन दोस्तों एक हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसका श्रावण जो होता है यानी गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। ठीक है, शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। और इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता यानी क्रिएटिनिज्म तथा वयस्कों में मिक्सिडिमा नामक का रोग हो जाता है। फिर देखिए आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है आपका थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, थायरॉक्सिन। दोस्तों थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गर्दन में पाई जाती है, जो कि श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ के आधार तल पर स्थित होती है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है, जिसमें 65% भाग जो होता है वो आयोडीन होता है, और यह एक मुख्यतः अमीनो अम्ल भी होता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में दोस्तों क्या हो जाता है? इसमें भी आपका घेंघा रोग हो जाता है, ग्रेव्स प्लूमर होता है, हाशीमोतो रोग भी एक होता है, वो भी हो जाता है। फिर देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका था ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया है नीचे एक एसर्शन कथन दिया गया है, जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। तो नंबर ए दिया गया कथन ए में, पहाड़ी क्षेत्रों में गोआइटन यानी कि घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। इसका कारण दिया गया है आर में, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों? देखिए ये दोनों सही हैं। ठीक है, या दोनों बात पहाड़ी की हो रही, दोनों सही हैं। और आर जो है वो ए की व्याख्या भी करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने दोस्तों, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, वो एक अमीनो अम्ल की थायरॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ, मैं बार बार बताऊंगा तो आपको डिस्टर्ब होगा और साथ में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? तो वो होता है TSH। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब अंतःस्रावी हार्मोन, अंतःस्रावी हार्मोन जो होता है वो होता है। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो वो होता है थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बार बार यही दे रहा है, सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन कई तरह से एक ही एग्जाम में आ चुका है,
तो आपको हर क्वेश्चन को देखना है और समझना है, इसीलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। राम के, जैसे मैं पूछूं राम की पापा का नाम क्या है, ठीक है, राम के पिता कौन है, दशरथ के बच्चा कौन है, तो राम जी हैं। तो ऐसे आपका क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकता है कोई भी तरीके से। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपको पता है घेंघा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे ये जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वो बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है ना। फिर देखिए, ये एक सूची वाला दिया गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में है। सूचियों के कूट को का सही प्रयोग करके उत्तर बताइए। एड्रीनेलिन दिया गया है, ये क्या होता है, इससे क्रोध भय खतरा होता है, ठीक है, आपका पहला वाला सही हो गया, ठीक। एस्ट्रोजन जो होता है उस वो स्त्रियों में होता है, तो आपका बी का ए का 1 हो गया, बी का आपका 3 हो गया, और सी में आप आते हैं इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज मतलब सी का 4 हो गया। तो आप देखिए 1, 3, 4 और 2 बाद में हो ही जाएगा, यानी कि फेरोमोन जो होता है गंध के साथ, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है, यानी कि 1, 3, 4, 2 1, 3, 4, 2 किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आपका सी जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, कौन सा हार्मोन लाडो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है कितने बार पूछा गया है ना। तो लाडो और उड़ो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एड्रेलिन या एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन, ठीक, फ्रिन जो होता है इसका दूसरा नाम होता है। तो ये ऐसा होता है, देखिए एड्रिनल जो होता है मेडुला से अलग होता है, स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय में गति में वृद्धि हो जाती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है, मतलब कि सेक्स करने का। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न महीन मतलब कि गुस्सा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकेन एफेड्रीन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं, कोकीन जो होते बोलते हैं आप लोग, जो कि अनुकंपित तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती है। इसे उड़ो या लड़ो फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। और इस स्थिति में रुधिर दाब यानी बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो क्या करता है, दर को उसको बढ़ाता है, हाई करता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने 36। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। उत्तेजना मतलब आपका पता है, ठीक है, सेक्स करने की इच्छा करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मैंने बताया पहले इसके बारे में डिटेल में। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो वो होता है पुटिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो आपका सही जवाब हो जाएगा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना कोशिकाओं द्वारा यौन के शुरुआत में लेकर के रजोवृत्ति जो होती है लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन जो होता है वो ईस्ट्रेडियाल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों मतलब सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें लड़कियों में स्तन, दूध ग्रंथियाँ, गर्भाशय तथा यौन इत्यादि का समुचित विकास होता है, बढ़ोतरी होती है, तो विकास में सहायक होता है, ठीक है, पुटिका। फिर देखिए, नेक्स्ट दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, एस्ट्रोजन क्या है, तो ये एक हार्मोन है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन से मिलेंगे। तो स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, इसके बाद कौन सा उनका हार्मोन समाप्त होता है, वो है प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है।
एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वो भी बढ़ जाती है, और पुरुष जो होते हैं उनका हार्मोन क्या होता है, पुरुषों में जो हार्मोन का जो स्राव होता है अपने आप से हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए, फिर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, एस्ट्रोन आ गया देखिए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को कहते हैं और स्त्री को एस्ट्रोन कहते हैं। ठीक है, चलिए 41 में आपका दिया गया है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। नंबर 2 में दिया गया है, पुरुषों की अंड ग्रंथियाँ प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। नंबर 3 दिया गया, महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। और चौथा दिया गया है, प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। तो आपका देखिए पहला आपका सही है, और आपका पहला सही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा आपका सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए दिया गया है एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है, इनमें से विचार करना है आपको। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे ग्रंथि है, अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं पता नहीं है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है। जी हाँ, फिर देखिए, तो ये है आपका दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय भी होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि को एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इनसे जो स्रावित पदार्थ होते हैं, जो होते हैं मटेरियल्स होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो ऊतक के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। और बाकी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि सभी इसी की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 46 दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ROAR में पूछा भी गया था दोस्तों ये। तो सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। ठीक है, चलिए सही बात है। दूसरा दिया गया है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। गलत बात। ऑप्शन नंबर आपका जो ए हो आपका सही जवाब। कहीं पर दिया गया या सी में दिया गया है ए सही, परंतु आर आपका गलत है। मेलाटोनिन जो होता है वो निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। ठीक, यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है। ठीक, और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड मतलब पीनियल जो होती ग्लैंड होती है सीधे आँखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे शाम होती जाती है तो मेलाटोनिन जो होता है ये इसका स्राव शुरू हो जाता है अपने आप से। इसे रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आपकी पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है दोस्तों। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम तक होता है और व्यास लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई ऐसे लिखते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई के नाम से भी जानते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध होती है, क्योंकि उसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो है वो कंट्रोलिंग करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये रहे आज के क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में किसी एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों
मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है KCS क्लासेज, ठीक है। तो वहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ से आपको ये मेरे टेलीग्राम से आपको सारे जो लिंक्स हैं, सारे जो PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ साथ दोस्तों हमारे पास इंस्टाग्राम में मेरा नाम KCS क्लासेस उसमें भी है, वहाँ मुझे ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको डेली मोटिवेशन की बातें बताता हूँ। साथ साथ हमारा फेसबुक पे पेज भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी करंट अपडेट होती हैं वो हम आपको हमेशा देते रहेंगे। हर दिन मिलता है कुछ क्वेश्चंस, कुछ जानकारियाँ, तो उसमें से आपका बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। साथ साथ में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ अपडेट होती हैं, वो भी हम आपको देते हैं। दोस्तों आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आप डेली मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको साइंस की, बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मॉर्निंग में 9 बजे आपको पर्यावरण का एक टॉपिक देता हूँ, एक क्लास देता हूँ। दोपहर में 12 बजे आपको पॉलिटी मिलती है। शाम को 9 बजे, शाम को जो आपका 6 बजे है वो आपको ज्योग्राफी मिलती है, और रात को 9 बजे साइंस। मतलब दिन में 4 सब्जेक्ट हम लोग एक एक टॉपिक कवर करते हैं। तो आपके पास मौका है, आधे आधे घंटे का वीडियो होता है जिसमें से मैं एक एक टॉपिक ख़त्म करता हूँ, मतलब फिनिश करता हूँ, समझाता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है बट मैं ट्राई करता हूँ, काफ़ी कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट मिलता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।